मैंने पूछा, कब आ रही हो? वह बोली, घर पर नहीं, बाहर मिलूंगी। तुम घर नहीं आओगी? मैंने पूछा, घर में दिक्कत होगी। चलो छत पर आती हूँ, छत पर मिलोगे? इंतज़ार किया था उसका देर तक कर छत पर। वह दबे पांव पीछे से आई, गुदगुदाया, थोड़ी देर रुकी और फिर चली गई। वादा था उसका कि फिर आऊंगी। उसके इंतज़ार में कहीं दिल नहीं लगा। बार बार कभी खिड़की कभी दरवाजे से उसकी राह देखता रहा। फिर छत पर कुछ आवाज़ आई। वह छत पर दोबारा आई। इस बार वह नाच रही थी। उसकी छत पर पड़ती हर धनक संगीत की लय पैदा कर रही थी। मैं स्तब्ध सा उसकी खूबसूरती, उसका नृत्य और उसे देखता रहा। उसकी खुशबू में 100 इत्र थे। हवा भी नृत्य देखने थम गई थी। चिड़ियों ने उड़ना टाल दिया था। मैं निहारता रहा। वह बोली, पास नहीं आओगे? दूर से ही देखोगे? मैं बोला, हाँ, तुम्हारा नृत्य देखना अच्छा लग रहा है। अस्वीकृति से वह धधक उठी। उसका नृत्य तांडव हो गया। अब संगीत कान में शोर लग रहा था। उसका हर कदम छत से टकराकर गूंज पैदा कर रहा था। मैं दूर खड़ा होकर भी उसके संगीत में भीगता जा रहा था। मेरा ताप बढ़ रहा था। फिर मैं दूर नहीं रह पाया। दौड़कर उसके नृत्य में शामिल हो गया। अब वह और मैं एक साथ नाच रहे थे और मैं उसकी संगीत लहरी में सराबोर हो रहा था। तन मन दोनों शीतल हो रहे थे। फिर हम दोनों थक कर छत पर बैठ गए। वह मुझसे लिपटी रही और मैं भी बुत की तरह बैठा रहा। न वह बोली न मैं। पेड़ों के पंछी हमें तकते रहे। कुछ देर बाद मुझे होश आया। वह जा चुकी थी। मैं जैसे सपने से उठकर खड़ा हुआ और नीचे उतरा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बोली, भीग कैसे गया? फिर छत पर गया था क्या? सावन है माँ, बरखा कब आ जाए कौन जाने।